जय श्री गणेश, जय सरस्वती माता। आज का विषय कर्म फल। ये बहुत बड़ा पेचीदा विषय है। इसके बारे में समझ के लेना बहुत बड़ा मुश्किल है। इसके लिए मैं आपको सीधे और सरल तरीके से समझाता हूँ। ये एक ज़िंदगी है अपनी। जैसे समझ लो रुपया है, रुपये की दो बाजू होती है, दो साइड रहती है, चित्त और पुट। उसी प्रकार से अपनी ज़िंदगी चलती रहती है। अपन इस ज़िंदगी का जिस हिसाब से काम करते हैं उसी प्रकार से परिस्थितियाँ सामने आती रहती है और अपने कर्म उसके हिसाब से चलते रहते हैं। जैसे समझ लो रुपये के दो बाजू होती है, वो बात अपने को 100% सही है। लेकिन आप विचार करो, रुपये को टॉस्ट करेंगे तो आप रुपया खड़ा हो जाएगा। खड़ा हो जाएगा तो उस रुपये की कितनी बाजू हो जाती है, आप सोचने वाली बात है। चित्त और पुट आया तो वो बात अलग है। लेकिन वो रुपया यदि खड़ा हो जाता है तो उसकी कितनी 10 बाजुएँ हो जाती है, 8 दिशाएं हो जाती है, पृथ्वी और आकाश ऐसे करके 10 बाजुएँ होती है एक रुपये की। यदि वो सिक्का खड़ा हो जाता है, उसी प्रकार से आपकी ज़िंदगी एक टॉस के समान है। आप उस टॉस के हिसाब से आप काम करते हैं, जो आप कामों के हिसाब से आपको संचित कर्म और क्रियाकर्म के हिसाब से आपको फल मिलता है। जैसे समझ लो अपन ने ज़िंदगी में टॉस किया अग्नि दिशा, अग्नि अपने काम की अग्नि को यानी उसके अंदर ताकत और क्षमता, जैसे जिस प्रकार से आप काम करते हैं उसमें आपके काम की क्षमता और विचार को दर्शाता है। यदि अग्नि के हिसाब से आप लालचवश गलत काम करते हैं या गलत करते हैं या गर्म होकर काम करते हैं तो आपको उसके हिसाब से आपकी क्रिया का फल मिलता है। पूर्व दिशा अपनी स्थिति को दर्शाता है। अपनी स्थिति, जैसे कोई काम शुरुआत करते हैं तो उस शुरुआत के हिसाब से उस किस हिसाब से आप काम करते हैं, वो आपके विचार क्या है, उस जिस हिसाब से आपके विचारों से जो काम करने की इच्छा होती है उस इच्छा को और आपके विचारों को प्रदर्शित करता है। ईशान्य, जिस काम को आप करते हैं वो काम के अंदर आपका विचार देवत्व के प्रति कितना सच्चाई कितनी है। यदि आप उस काम को करते समय आप मन के अंदर पाप लेके यानी कुटिलतापूर्वक कोई काम करते हैं तो उसके हिसाब से फल आपको देवत्व के हिसाब से नहीं मिलेगा। इसके लिए ईशान्य यानी जो भी कोई काम करो देवत्व के रूप में, ईशान्य ईश्वरी रूपी काम करके काम करें। क्योंकि आप सोचेंगे मेरा क्या, मेरा नहीं है, सब आपका ही है। सब के अंदर आप ही की जो स्थिति, आपके अंदर जो भगवान बैठा है वो सबके अंदर बैठा है। इसके लिए कोई भी काम करो सच्चाई से काम करो, बेईमानी कभी मत करो। उत्तर वो है, उत्तर दिशा अपने फल की स्थिति को बताता है। फल ऐसा है, कोई भी काम करते समय आप समझ लो फल, समझ लो मजदूरी करते हैं तो 100% आपको फल ठहराया हुआ उतना ही मिलने वाला है। सैलरी पे काम करते हैं, सैलरी के हिसाब से आपको फल ठहराया उतना ही मिलता है। लेकिन उस काम को करते समय आप कैसे करते हैं उसके ऊपर आपका निर्भर करता है। हर आदमी काम करते समय अलग अलग विचारों से काम करता है, उसका फल अलग अलग विचार होता है। वायव्य, जिस काम को आप अच्छी तरह से करते हैं तो आपके काम की गुडविल हवा कैसे होती है, वो हवा का विचार आपके विचारों के हिसाब से, आपके काम के हिसाब से आपको प्रदर्शित करता है। पश्चिम वो दिशा है जो आपके काम को करने की अंतिम, जैसे अंत को, जैसे कोई काम किया उसको काम की समाप्ति आप करते समय पूरा काम करके समाप्ति के समय में कुछ गलत कर देते तो पूरे किए हुए काम को समाप्ति आपकी पूरी खराब हो जाती, पूरा किया हुआ काम बिगड़ जाता है। इसके लिए आप यदि किसी भी काम की समाप्ति करते समय अच्छी तरह से करें और विचारपूर्वक करें तो मेरे हिसाब से आपके फल को अच्छी तरह से दिखाएगा। नैवर्त्य वो स्थान है जिस काम को करने के बाद में आपके फल संचित किस तरह से होंगे, आपके फल किस प्रकार से लाभित होंगे उसकी परिस्थिति को दर्शाता है। दक्षिण दिशा वो है जो आपको आपकी वृत्ति को दर्शाता है। जैसे आप राक्षसी वृत्ति से कोई काम करते हैं वो आप उस काम के फल राक्षसी वृत्ति के हिसाब से आपको मिलने वाला है। इसके लिए कोई भी काम करते समय सोच समझ के काम कीजिए और विचारपूर्वक काम कीजिए। अब रही रुपये की नीचे की बाजू, उसको बोलते हैं पृथ्वी वो अटल है, जो संचित कर्म को आपको भोगने के लिए ये जिंदगी को आपके क्रियान्वित करता है। आकाश समय को प्रदर्शित करता है। जिस समय आपके कोई कर्म पकने वाले हैं तो आपको वो उस ईश्वर को काम यही है कि आपके कर्मों को समय के ऊपर भोग में लाए। इसके लिए कोई भी काम करो वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों काल के ऊपर स्थिति प्रदर्शित करती है।
वर्तमान के अंदर जो कोई काम करते हैं तो भविष्य के हिसाब से आपको जो भोग रहता उस स्थिति के हिसाब से आपको काम करना पड़ता, और भविष्य के हिसाब में भी आपको कोई भोग रहेंगे तो वर्तमान में वो काम करने पड़ते। इसके लिए कोई भी काम करते समय सोच समझ के काम करना चाहिए। किसी भी प्रकार से विचार गलत नहीं करना, और काम करते समय आपकी जो उमंग है, जो उत्साह है, वो अच्छी तरह से होनी चाहिए। सही विचारों से काम करना चाहिए, क्योंकि वो कामों को फल के हिसाब से प्रदर्शित करता है। आप ऐसा मत सोचो कोई भी काम किया आपके विचार गलत है तो काम के अर्थ गलत ही फल देने वाले। किसी भी काम की प्राप्ति का फल 100% रहता है। जैसे जिस प्रकार से आपने खाना खाया, खाना खाने की क्रिया रहती है। क्रिया करते समय आप मुंह पे खाना डालते तो वो जो रसना जो मुंह पे लेते उस रसना को प्रदर्शित करता है, और उस प्रकार से आप खाना खाएंगे, पेट के अंदर जाएंगे तो आपकी भूख को मिटाता है। वो आपके भोगों को, जैसे वो क्रिया भोग वो आपको दिखने में आता, मैंने खाना खाया और वो भोग में अपना भूख मिट गए, लेकिन खाना खाने के बाद में भी वो खाने की क्रिया होती है। उसी प्रकार से हर कर्म की क्रिया होती है। ऐसा सोचो मत कि खाली काम कर दिया अपन ने, गलत किया तो कुछ नहीं होने वाला, ऐसा नहीं है। गलत खाना खाया तो उसका रिजल्ट भी गलत होने वाला, अच्छा खाना खाया तो उसका रिजल्ट भी अच्छा होने वाला है। खाना खाने के बाद में वो पछता कैसे, वो भी इस स्थिति दिखाता है। और उस खाने से जो अपने गुण प्राप्त होते हैं, अवगुण या दोष या सवगुण या लाभित जो अपने शरीर को प्राप्त होती है, ताकत वगैरह, उस हिसाब से भोग समझने का, वो भोग भी हर चीज़ के, हर काम के कर्म फल रहते। ऐसा नहीं है कि अपन किसी का गलत कर दे और वो गलत करेंगे तो ऐसा सोच करके आपका ही गलत होता है। किसी का कोई गलत होता नहीं है। इसके जहाँ तक हो आप अच्छे कर्म करो, किसी भी प्रकार से बुरे कर्म मत करो। और कोई भी कर्म, यदि कोई आदमी झुंड के जैसे समूह के हिसाब से दान करता है या समूह के हिसाब से क्रिया करता है, कर्म करता है, किसी को, जैसे कोई परिवार को परिस्थिति से खराब है तो खराब होने के बाद में उसको अपन क्या करते हैं, उसकी लाइफ सुधारने के लिए कुछ परमानेंटली अपन अच्छा कर देते हैं। वो परिस्थिति बस करने लायक नहीं है, अपन कर देते हैं तो उसका जो फल है, जैसे लॉटरी रहता या गणित धन है, और उसके हिसाब से समूह के जो दान किया हुआ, समूह के हिसाब से किया हुआ कर्म, उसका फल लॉटरी या अपना संचित कर्म के हिसाब से पुण्य मिलता है, जो गड़ा हुआ धन। और कभी भी ध्यान रखो, कोई भी गड़ा हुआ धन या अपने पास लॉटरी लगी है उसका भी उसके हिसाब से उपभोग लेना जरूरी है। यदि आदमी सही उपभोग नहीं लेता उस धन का, तो उस धन का भी खुद के नाश के साथ साथ उस धन का भी नाश हो जाता है, क्योंकि वो धन जो है सत्यानाश करके निकल जाता है। किसी भी धन का, लॉटरी या धन का या गड़े हुए धन का उपयोग करने के लिए 20% भविष्य के लिए रखना ज़रूरी है। 20% अपने परिवार जो भाई बंद रहते हैं उसके लिए रखना ज़रूरी है। 20% अपने गांव, मंदिर, दोस्त उसके लिए ज़रूरी है। 20% अपने सगे संबंधी के लिए रखना ज़रूरी है। और खाली अपने को 20% यूज़ लेना ही आता है, उससे ज़्यादा यदि आप यूज़ लेंगे तो वो आपका नाश करेगा। इसके लिए कभी भी, क्योंकि वो जो कर्म किए है उससे कई गुना ज़्यादा आपको कर्म के हिसाब से फल मिलता है। इसके लिए लॉटरी या गड़ा हुआ धन मिलता है तो उसका उस हिसाब से उपयोग लेना, ताकि आपकी ज़िंदगी में काम आए। इसी के उदाहरण के हिसाब से मैं आपको 2 कहानियाँ सुनाता हूँ। राजस्थान के अंदर नागौर डिस्ट्रिक्ट में डेगाना तहसील का नेतड़िया गांव है। 40-45 साल पहले एक जाट था, उसके 2-3 भाई थे वो। तो उसके जो वाड़े के अंदर जो गोबर वगैरह डालते, कचरा, वो उसको उकीड़ा बोलते, उकूड़े के अंदर वो डालते गए। तो वो उठाते समय 4-5 साल बाद में उठाते खेत में डालने के लिए खाद, तो उठाते समय वहाँ पे एक देवल मिली। देवल जो एक रुपी हुई थी ज़मीन, उनको खोदते समय उसके अंदर नीचे से 27 टन सोना मिला था। 27 टन सोने का डिवाइड किया तीनों भाइयों में। छोटा भाई सीखा हुआ था तो 5 किलो बड़े भाई ने ज़्यादा रख लिया। ज़्यादा रखने के कारण उन तीनों भाइयों में क्रोश घुसा, वाद हुआ, झगड़ा हुआ और पुलिस केस हुआ। पुलिस केस होने से पूरा का पूरा 27 टन सोना पुलिस में चला गया, और उनके पास जो भी था धन पहले का वो भी निकल के चला गया। सोना जो पुराना था वो भी निकला, और पुलिस केस होने का छूटने के लिए उनकी जो खेती थी पुरानी वो भी चली गई, क्योंकि उनको केस लड़ना पड़ा। तो इसके लिए यदि उनके संचित कर्म अच्छे नहीं होंगे तो मिला हुआ धन उपयोग में लेना हाथ में नहीं है।
इसके लिए कोई भी कर्म करो वो अच्छे विचार से सोचेंगे, विचार अच्छे किए होंगे तो आपको भोग में आएंगे। यदि आप धन लेते समय लालचवश कोई गलत काम करते हैं तो भी आपका गलत होता है। यदि काम करते समय आप सोचते हैं मैं उसका बुरा करूं, ये उसकी बुरा नहीं, अब उसकी फल की प्राप्ति आप ही को ही होना चाहिए, होने होएगी। इसके लिए संचित कर्म कभी नहीं बढ़ाए। संचित कर्म कब बढ़ता है? किसी भी काम को करते समय आपके जो विचार रहे, परिस्थितियाँ रहती है, उस परिस्थिति के हिसाब से जो भी आप काम गलत करते हैं, यानी चोरी या लुचाई या आप कुटिलता से कोई भी काम करते हैं तो उसके फल आप ही को भोगने पड़ते हैं, अगले को नहीं मिलते हैं, क्योंकि अगले का काम देना कर्म था और आपको काम करने का कर्म था। यदि कोई ऑफिसर मजदूरी के ऊपर या सैलरी के ऊपर काम करता है और ऑफिस में यदि सच्चाई से काम नहीं करता तो उसके फल गलत होते हैं, उसके परिवार को भी भुगतने पड़ते हैं। इसके लिए जहाँ तक वो अच्छे कर्म करें, यदि वो ड्यूटी का निभाए, नहीं कोई को देखने वाला नहीं है, वो चाहे जैसे ड्यूटी कोई बोलने वाला नहीं है, ऑफिसर है, यदि वो सही काम नहीं करेगा या रिश्वत लेगा, क्योंकि वो आने वाला काम देने वाला, आपको जो काम देने वाला आता है, जो आपका भोक्ता आता है, वो भोक्ता भगवान का रूप रहता है, क्योंकि उसी के अंदर वही भगवान रहता है, आपके अंदर वही भगवान रहता है। आप जैसा उसके साथ बोते वो आप उसी के हिसाब से आपको फल मिलता है। इसके लिए आप कोई भी काम करते समय किसी भी प्रकार का पाप या किसी भी प्रकार के गलत कार्य न करें, क्योंकि आप गलत करेंगे तो उसका फल गलत ही रिजल्ट प्राप्त होगा। इसके लिए संचित कर्म पापों में न बढ़ाए, जहाँ तक हो पुण्य कर्म में बढ़ाए तो वो, ताकि वो आपके प्रारब्ध मजबूत हो। क्योंकि पृथ्वी जो तो रहता उसको वो गहन अटलता को गहन यानी मजबूती को दिखाता है, और आकाश जो अटलता को दिखाता है। इसके लिए ये आपके क्रिय कर्म का किए हुए कामों के फल आपको अटल भोगने पड़ते हैं। जहाँ तक हो आप किसी का बुरा मत करो, और आपकी मजबूरीवश होता है, स्थितिवश परिस्थितिवश भी आप गलत करते हैं तो भी आपको आपकी परिस्थिति के भोग आपको मिलते हैं। कैसा रहता है, कभी किसी के घर शादी होती है और अपन अच्छे कर्म करते हैं, फिर भी आपके अपने घर कर्म गलत होने से अपने घर में अच्छे कर्म होते हुए भी अपन गलत भुगतते हैं, तो वो आपके प्रारब्ध का लिखा रहता है, संचित कर्मों का फल रहता है। इसके लिए ऐसा नहीं सोचे जो पापी रहता है उसके घर में अच्छा काम हो रहा है, पुण्य काम हो रहा है और मेरे घर तकलीफ हो रहा है, ऐसा कभी नहीं सोचे, क्योंकि वो आपके कर्म के भोग रहते हैं। जहाँ तक वो आप अच्छा सोचे, अच्छा करें और अच्छा ही काम करेंगे तो ही आपको अच्छा होने वाला है। यदि आप उस कर्मों के फल की प्राप्ति जिस प्रकार से विचार करते और काम करते समय स्थिति को जैसे करते हैं, उसी स्थिति के हिसाब से आपके कर्म संचित होते रहते हैं। जय श्री राम। हे भगवान आप सबका भला करे, और ये वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, सबका भला हो। जय श्री राम।